एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। एक दिन उसके घर में एक बच्ची हुई। उसने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मूर्तियां बनाना शुरू किया और उसकी मूर्तियां अच्छी बनने लगी। लेकिन उसके पिता हमेशा उस मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे और उससे कहते कि तुम उसमें और अच्छे सुधार करने की कोशिश करो। वह उस बातों को सुनती और उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती। जो उसके पिता उसे कहते उसको निभाती, उसको सुनती और अच्छा बनाने का प्रयास करती। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों में सुधार आने लगा और वो अच्छी होने लगी। इस वजह से उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने लगे और उसकी मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से ज़्यादा दाम में बिकने लगी। यह देखकर उसके पिता प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी वो मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे और उससे सुधार करने के लिए बोलते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो प्रयास करने लगा। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझे मत समझाइए। मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बना लेता हूँ और मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर उसके पिता ने उसे सलाह देना बंद कर दिया और उससे बात भी नहीं करते थे। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों के दाम कम होते गए और जो पहले जिस तरह की वो मूर्ति बनाता था वैसी अब वो नहीं बनाने लगा, क्योंकि उसकी मूर्तियों में कोई कमी निकालने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उसे ये पता चलता कि मूर्तियाँ अच्छी हैं या बुरी, और इस वजह से उसकी मूर्तियों के दाम कम हो गए। यह वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बोला, क्या आप पहले से यह जानते थे? उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता था। फिर उसने बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी सलाह मानते ही नहीं थे। फिर वो कहने लगे कि तुमने अपना प्रयास बंद कर दिया है। जब तुम किसी चीज़ पर अपना प्रयास करते हो और उसे अच्छा बनाने का कोशिश करते हो तो तुम्हें उसमें सफलता मिलती है और उसको तुम और निखर के आ सकते हो, सामने आ सकते हो और अच्छा बनाने का प्रयास करते हो। इससे तुम्हारी मूर्तियाँ और अच्छी बनने लग जाती थी। लेकिन जब तुम अपने ही मन में तुमने संतुष्टि कर ली कि तुम अच्छी मूर्तियाँ बना लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी मूर्तियाँ खराब बनने लगी।